आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबको यूपीएससी ही क्यों करना है। मतलब यूपीएससी के चक्कर में सब इतना क्यों लोड ले रहे हैं। जब से ये रिजल्ट आ गया है तो अब रिजल्ट में देखिए ना कि सब लोगों को भेड़ चाल में भागने के लिए रिजल्ट के बाद इतना क्रेज फैलाया जाएगा कि फॉर्चून की दुकान का लड़का, मतलब हर आदमी गरीब ही है जो यूपीएससी कर लिया है। यूपीएससी जिसका निकल गया है उसकी फैमिली बैकग्राउंड सबकी गरीबी थी। मतलब हर न्यूज में आपको दिखेगा। एक यूपी आईपीएस रैंक है किसी का, आस्था जैन करके, उसने आईपीएस थी लेकिन ईडब्ल्यूएस से उसने फॉर्म भरा तो इसलिए उसकी रैंक 9 आई तो आईएएस बन गई। पहले उसने नॉर्मल जनरल कैटेगरी से भरा था और उसको इंट्रोड्यूस कैसे किए ये न्यूज वाले कि फॉर्चून की दुकान में इसके पिता काम करते थे और उनकी दुकान है। मतलब इतना कोचिंग वाले, इतने समाज ने और ये न्यूज़ पे वाले ऐसा आपको दिखाएंगे कि ये करने के बाद इतना बड़ा हो गया है इंसान, और उसके बाद वो इंसान हवा में चढ़ जाएगा और फिर तुरंत इंस्टाग्राम आईडी बनाएगा और तुरंत पोस्ट डालने लगेगा। तो ये क्या है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग कि बस यूपीएससी कर लिया है जिसने 1000 जो बच्चे हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया है वो इंसान नहीं, वो बन गए हैं भगवान। अब उसके बाद वो सीधे ऊपर से उन्हें एकदम स्वर्ग मिल जाएगा पूरे जीवन में। एक बंदे ने तो गूगल की नौकरी के बाद, उसका भी ऐसे वायरल हुआ है कि गूगल की नौकरी से भी उसने छोड़ के कैलिफोर्निया में रहता था। उसको बहुत मजा लेना था कि इंडिया में आके अपने यहाँ पे काम करना है, लोकल में अच्छी खासी एयर क्वालिटी पे काम करना है उसको। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोग बाहर, लेकिन जो बाहर गए हैं, अच्छी हवा में है, अच्छे में सांस ले रहा है, वो आदमी भी तड़पा जा रहा है यूपीएससी, क्योंकि इतना न्यूज वाले, इतना कोचिंग वाले ने मोटिवेट कर दिया उनको। ठीक है, 1000 की बात कर लिया हमने, 1000 रैंक तक लोगों की आ गई, उन वो अच्छे हैं, ठीक है। उनका क्या जो 10 लाख लोगों ने और फॉर्म भरा था, और इस साल यदि आपके ये मोटिवेशन के चक्कर में और लोग आ जाएंगे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे लोग। केवल 1000 की बात करोगे, केवल 1000 के से इकोनॉमी चलती है देश की, कि पूरे जब ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड रहेंगे तब इकोनॉमी चलेगी। 1000 देश चला रहे हैं और वो चला भी तो सही नहीं रहे हैं। यदि सब चलाएं तो ये तो करप्शन ही खत्म हो जाए। मतलब लोगों को बुरा लगेगा ये बातों को, लेकिन ध्यान तो दो कि आदमी भाग कहाँ रहा है, किस रैट रेस में जा रहा है। तुम 1000 लोगों को उसमें आसमान में बैठा दिए, बाकी जो लोग हैं जिनका नहीं निकला है वो क्या करें अब। जिनका 6 अटेम्प्ट था वो क्या करें, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब रैट रेस में भागना है तो ये कोचिंग वालों के चक्कर में आप लोग अपना घर बेच के, अपना पूरा जमीन बेच के यूपीएससी करने लगोगे। सबके मन में आने लगेगा ये वीडियो देख देख के। मत देखो ये सोशल मीडिया, मत देखो ये वीडियो, ये मोटिवेशन मत करो ये, क्योंकि उनको तुम चढ़ा दोगे फिर लास्ट में तुम ही परेशान करेंगे वो लोग। कहीं जाते हो ऑफिस के काम से, कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट काम से जाओगे ऑफिस में, किसी के भी गवर्नमेंट अधिकारी के, तो कितना जल्दी काम आपका कर देते हैं। आपने तो बधाई दी इतनी सारी, उनकी भी तो बधाई मिली होंगी जब उन्होंने ज्वाइन किया होगा। इस पे फोकस कर क्यों नहीं कर रहे लोग कि इसको सुधारने पे, इसको कैसे सुधारा जाए, इस पे फोकस करो ना। बस आप लोग बधाई दे रहे हो, और जो बच्चे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ उनका क्या, उनके बारे में कौन सोचेगा। वो मतलब जिनका जो पढ़े हैं, पढ़े तो वो भी होंगे, तो उनका क्या, उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, वो क्या करें। उनको एकदम तुमने वो बना दिया कि तुमसे बेकार कोई है ही नहीं। मतलब उन्होंने जीवन में एक एग्जाम नहीं क्रैक की तो उनसे बेकार कोई नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाए। और उसने एक एग्ज़ाम क्रैक कर ली, चाहे कुछ भी करके कर लिया हो, चाहे ईडब्ल्यूएस लगा के, चाहे कुछ भी करके, लेकिन वो अच्छा हो गया। मतलब क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, किस रैट रेस में भागने हैं। जब जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है सब तब लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ मेरे कास्ट का बंदा ने निकाला है। तुम जाओगे, तुम्हारा ही काम नहीं करेगा वो, क्योंकि तुमने इसे ऐसे बना दिया। तुम्हें एक जॉब नहीं माने उसको, तुमने उसको राजा महाराजा बना दिया है। एग्जाम करके आया, कहाँ क्रैक कर लिया तो तुमने फूलों की माला चढ़ा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम इंसान नहीं थे, राष्ट्रपति थे, कभी भी उन्होंने दिखावा नहीं किया। कई कई लोग नॉर्मल भी तो जी लेते हैं, तुमने जॉब को तुमने किंग बना दिया। मतलब नॉर्मल इंसान को भी देखो, वो भी इंसान है भाई, उनके कारण भी टैक्स मिलता है। ये आदमी जो 10 लाख में से
1000 हो गए हैं, बाकी बचे भी कुछ ना कुछ करेंगे तो उनसे भी तो इनकम होगी, तो उससे भी तो टैक्स आएगा, वो भी तो देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। नॉर्मल इंसान कुछ नहीं कर रहा है। जिसका यूपीएससी, अबे उसका देख लो, ये सीएसबी का ऑनर अनुभव करके है जो रीवा का है, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सीएसबी चला रहा है चाहे सुट्टा बार, तो उससे टैक्स नहीं आता है। वो भी तो काम है। बस तुम एक ही चीज पे फोकस करके बेचारों को परेशान करो, कुछ करने दो उनको जीवन में, डिप्रेशन में मत डालो। अब जिनका नहीं हुआ है इतना डिप्रेस हो जाएगा कि वो फिर गलत कदम उठाने लगते हैं। उनका भी तो सपोर्ट करना चाहिए हमें। यूपीएससी को एक ट्रैप बना दिया है कि बस निकला है जिसका वही इंसान है, बाकी नहीं है। मतलब तुम्हें उस चीज का तुम्हें हेड बना दिया है किसी डिपार्टमेंट का, तो तुम ही महान हो। तुम सारा काम कर लोगे, तुम्हारे अंडर जो एम्प्लॉय है, जो प्राइवेट सेक्टर तुम्हारे साथ टेंडर में काम कर रहा है, उनके बिना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने उसको, हर आदमी बराबर है। तुम्हें बस थोड़ा सा ये है कि तुम्हें टॉप लेवल में बैठा दिया है, तो क्योंकि तुमने एग्जाम कर लिया, थोड़े से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। बाकी इथिक्स तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते ना, तो तुम सारे काम करते, लोगों से परेशान नहीं करते। मेरा तो मानना ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस बात को कंसीडर करें कि यूपीएससी में 1000 के अलावा भी लोग हैं, और भारत में और लोग हैं जो यूपीएससी के अलावा भी भारत को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग 1000 को बस फोकस करते हो, वो काम भी नहीं करते हैं उसके बाद भी। मान लो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी खुद ही एक्साइटेड हो जाऊंगा कि चलो बढ़िया है, एक आदमी आया कोई काम करेगा, उसके बाद भी काम नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, एंड आपका क्या थॉट है कमेंट पे बताइए। थैंक यू।